बेटा बांग्लादेश ने ना पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का पकड़ के घंटा बजा दिया। मतलब बांग्लादेश ने रन नहीं किए, बांग्लादेश ने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को एक्सपोज किया। एक्सपोज समझते हो क्या? पकड़ के कच्छी उतार दिया, पकड़ के भाई कच्छी उतार दिया पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की। मतलब आप अपने घर में बांग्लादेश से भी नहीं जीत पा रहे। आज पाकिस्तान का कुछ खास अच्छा दिन नहीं था। बॉलिंग में तो देख ही लिया कि कुछ खास हुआ नहीं है, मगर डीआरएस में भी जो है वो मार पड़ी है, वो भी रिकॉर्ड साज मार पड़ी है। बेतुकी सी डीआरएस लेते हैं। एक आम इंसान को भी पता चल रहा है, जो टीवी पे देख रहा होता है, कि ये आउट नहीं है। वो पिच से बातें कर रहे थे। हाँ, असल में इन्होंने पिच से बातें करी है। कह रहे हैं जब धूप लग गई पहले दिन ना तो पिच बहुत ज्यादा ड्राई हो गया। हमने जब पूछा कि भैया ये इतनी ड्राई कैसे होगी, तो पिच खेलने की मैं तो ऐसे ही बिहेव करती हूँ, आप तो सालों से खेल रहे हैं, आपको नहीं पता कि आप खुद यहीं के। अगर आपका डेब्यू पिंडी के अलावा कहीं और होता तो आप भी पाकिस्तान क्रिकेट पे वारिद नहीं होते। ये बड़े मसाइल है भाई। मैं आपको ये भी बता दूं, कभी भी ग्रीन पिच एक होती है और एक होती है ग्रीन रोड। पाकिस्तान के अंदर ग्रीन पिच नहीं थी, ग्रीन रोड था जिसके ऊपर ये मैच करवाया गया है। और अब तो एक्सपोज होके रह गया ना, मतलब कि 316 कर गया कौन सा मुल्क? बांग्लादेश। बांग्लादेश करके चला गया 316 किसके अगेंस्ट? कहने को दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग अटैक। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि आपका कोई मेन बॉलर नहीं खेल रहा। और इधर पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने कब्रिस्तान बना दिया है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसियाँ हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालात हैं वो आपके सामने है। कप्तान 28.67 की एवरेज से 33 टेस्ट मैच खेल गया। एग्रेशन है, ये है वो है, आपने देख लिया। मीर हमजा और इब्रार वगैरह को हमने कितना मिस किया। वो भी आराम से बॉलिंग करेंगे। फिर थोड़ा सा जो है ट्रिकी हो गया है। What about overrate as well? I think people want ओवररेट का भी मसला है। आज देखें ना, हमने 30 ओवर कराए, 36 ओवर कराए 3 घंटे में, 45 होने चाहिए, तो तकरीबन 10 ओवर का डेफिसिट है। अब वो इसलिए, हालांकि सलमान आगा ने 8 ओवर कराए। बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी जो बॉलर्स है ना उनको बकरी बना दिया। अगर ये कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा। कल जब पाकिस्तान की टीम ने जो है 448 रन बनाए तो हमारे पाकिस्तानी ये कह रहे थे भाई साहब ये मैच तो बांग्लादेश के हाथ से निकल गया, अब यहाँ से बांग्लादेश ये मैच जीत ही नहीं सकता। बांग्लादेश बड़ा केयरफुली प्ले कर रहा है, तो पाकिस्तान को कैसी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, किस टाइप का बॉलिंग अटैक रखना चाहिए कि स्कोर भी रुका रहे और मैच भी स्मूथली चले और आउट भी जल्दी हों? देखिए, पाकिस्तान ने रन्स ऑन बोर्ड ठीक किए और डिक्लेयर भी किया, लेकिन उसके जवाब में आज कल भी पाकिस्तान को विकेट नहीं मिला है और आज भी तो ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान ने एक प्लान बनाया हुआ बांग्लादेश के अगेंस्ट के पहले रन्स करो और फिर अपने पेसेस लगा के बांग्लादेश की जो टीम है उसको पकड़ लो, फंसा लो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जो विकेट्स थी वो स्टिल तब्दील नहीं हो रही और विकेट ऐसा लग रहा है कि फ्लैट विकेट ही मिला है एक बार फिर से। और इस विकेट के ऊपर बांग्लादेश जो है वो जमकर खेल रहा है और आज तो नसीम शाह की जो लितन दास ने धुलाई की है। आप अपने घर में अपनी होम कंडीशन में बांग्लादेश से नहीं जीत पा रहे। मेरे घंटा का निकल सोनू पीली चप्पल बाहर, आप बताना मुझे। और सबसे जो हैरत की बात है ना, इस पिच पे हर बंदे ने रन किए हैं। अगर किसी ने नहीं किए तो मेरे जैम्बू ने रन नहीं किए, मेरे घंटू ने रन नहीं किए, मेरे घंटू ने रन नहीं किए इस पिच के ऊपर। या तो छोड़ो, या तो इसने तो घंटे ने कभी जिंदगी में रन नहीं करने, इसको पुर कराओ। आप ये देखो कि पीसीबी के जो क्रिएटर है, पिच क्रिएटर है, भाई कितने कोई चवल किस्म के ये बंदे हैं, इनको पता ही नहीं कि टेस्ट क्रिकेट की पिचेस किस तरह बनाई जाती हैं। भाई टेस्ट क्रिकेट का लेवल आप लेके जाना ना तो आप इंडिया से सीखो, आप इंग्लैंड से सीखो कि टेस्ट क्रिकेट की पिचेस किस तरह बनाई जाती हैं। यकीन करें, इंडिया में जब टेस्ट क्रिकेट होती है, कसम उठा के कह रहा हूं भाई, दिल करता है मैच देखने का। पूरा 90 ओवर हम बैठ के देखते हैं। पाकिस्तान में तो भाई मैंने गिन के 15 ओवर भी नहीं देखे होंगे, बोरियत हो रही है। और उसके बाद शान मसूद की जो ये हाथ जब ऐसे जाते हैं ना तो खतरे से खाली नहीं होते, क्योंकि वो तुल जाते हैं कि मैंने डीआरएस लेना है, कि कहीं ना कहीं तो ब्रेक थ्रू मिलेगा। मेरे ख्याल से शान मसूद को ये जो मिड ऑफ और मिड ऑन पे फील्ड वो जो कर रहे हैं, जैसे कि हर बॉल चमकाते हैं और बॉलर से बात कर रहे हैं, आई थिंक ये पुराने जमाने की कप्तानी है। उनको स्लिप में खड़े होना है जहां वो देख भी सकें कि कितना गेंद किसका हिल रहा है, क्या चीजें करने वाली हैं। उनको एक दूसरा पर्सपेक्टिव मिलेगा फील्ड को सामने रखते हुए, बॉलर्स की स्किल लेवल को सामने रखते हुए। तो यहाँ पे चेंज करनी है शान मसूद को। और वही बात है कि देखें, अगर आप ऐसी पिच बनाते हैं
तो या तो आपके पास आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स हो, यानी कि 150 स्पीड के फास्ट बॉलर्स हो, या फिर कोई स्किल लेवल हाथ के साथ ऐसा हो, जादुई ताकत हो कि गेंद को अंदर बाहर करते रहे। ये जो मिड 130s में फंस जाते हैं, ये बड़े मसाइल है भाई। मैं आपको ये भी बता दूं, ये कभी भी बुराई नहीं करेगा, क्योंकि पिंडी की पैदावार है भाई। ये पैदावार मतलब क्रिकेट में इनकी पैदाइश पिंडी में हुई है। अजहर महमूद का ये साउथ अफ्रीका को पेल दिया इन्होंने पहला टेस्ट। अच्छा, बाद में इन्होंने तेज बॉलिंग पे जाके 200 वहां भी बनाए थे। पिच से बातें कर रहे हैं। उसके बाद फारिग निकले, लोगों को समझ आ गया कि इन्हें आउट कैसे करना है। अब मसला पिच का है, पता, रिजवान सेट है, शकील सेट है, सिर्फ पिच खराब है। हम जो चिल्ला रहे थे, असल में पहले दिन पिच मुश्किल थी, क्योंकि दूसरे दिन मुश्किल थी क्योंकि रिजवान के रन दिखाने थे। आज बचाना है नसीम और शाहीन को, तो पिच जो है आसान हो गई। अरे जब तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर आगा सलमान की बॉलिंग की तारीफ करनी थी, तो प्रॉपर जेन्युइन स्पिनर मिसिंग क्यों था? हम क्या बेवकूफ थे जो डे 1 से कह रहे थे कि पाकिस्तान में मैच हो रहा है और जेन्युइन स्पिनर? क्योंकि तुम नहीं चाहते कि अबरार, अब कोई अगर शाहीन का मैच बताएगा ना तो देखो, आपके सारे के सारे मेन प्लेयर्स ये वाला मैच खेल रहे थे। आपके सारे बड़े बड़े बॉलर, आपका शाहीन अफरीदी आपका मेन बॉलर, आपका नसीम शाह मेन बॉलर, खुर्रम शहजाद आपका टेस्ट का बॉलर अच्छा है, मोहम्मद अली जिसको कहते हैं अभी पीएसएल में विकेट परफॉर्मेंस अच्छी थी, आपका हर जिसको कहते हैं ना फुल बॉलिंग अटैक, आप बुरी तरह से एक्सपोज होके रह गए। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पिच देखनी नहीं आती, पिच रीड करना ही नहीं आती। पिच बनवाया आपने, ग्रीन पिच पकड़ के ग्रीन रोड आपको बना के दे दिया है, और उसके ऊपर फिर बांग्लादेश आपको बता रहा है कि बैटिंग कैसे करनी। बांग्लादेश हमसे तेज खेल रहा है, लेकिन आज ने नसीम शाह को अपडेट करके रख दिया, 3 चौके और 1 छक्का उसने 1 ओवर के अंदर मार दिया। ये कहां के जिसको कहते हैं ना टेस्ट मैच चल रहा है, परफॉर्मेंस चल रही है। ये आपके सामने। रिजवान भी क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अभी आपने कहा ना कि ये कर क्या रहे हैं, मैं ये कहूँगा ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं कि सलमान आगा ने 8 ओवर कराएं, 8 ओवर तकरीबन आधे ओवर करा दिए 1 घंटे के जो होते हैं, मगर उसके बावजूद भी हम 10 ओवर पीछे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला होगा जो स्पिनर का, और हमारे जो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं उनको जल्दी जल्दी बॉल कराने पड़ेंगे। पार्ट टाइम बॉलर बॉल तो करा देगा जल्दी जल्दी, आउट करने वाली चीज़ उनमें नहीं होगी। हो गया तो हो गया, मगर वो नहीं है कि जी ये स्पेशलिस्ट है, उसका काम ही आउट करना है। No, so that's exactly what we were talking about. We're missing a specialist spinner, and why? शुरू से यही बात करें ना, day 1 से। And you know, सिक्को जो हम लोग सब बात कर रहे थे कि you know pitch की, and I do want to talk about this कि हम लोग जो पूछ रहे हो मैं सवाल कि how to make the pitch more competitive का मतलब है कि हमारी जो एशियन टीम्स हैं, हम लोग हमेशा सफ़र करते हैं when we go outside of एशिया, सेना कंट्रीज़ में। सो हाउ कैन वी, मतलब इसके लिए कुछ हो सकता है ऐसा फॉर्मूला जिससे हम लोग के लिए, आई नो डिफरेंट कंट्री डिफरेंट कंडीशंस, बट कुछ स्टैंडर्ड हो या कुछ जनरलाइज कुछ नहीं हो सकता? ये आईसीसी स्टेप इन करके बोले भाई दिस इज अ क्राइटेरिया एंड यू शुड मेक पिचेस लाइक दिस। आईसीसी की है, आईसीसी पाबंदी भी लगा देता है अगर आपके स्टैंडर्ड। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। अगर याद है अभी कौन सा एनीवेज, पाकिस्तान का भुरकस निकाल दिया और इतना मारा शाहीन और नसीम के धागे खोल दिए, इनको इनकी औकात दिखा दिया कि तुम्हारी औकात क्या है और पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जा रहा है ये आप लोग अच्छी तरह फैसला कर सकते हैं। ये आपकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, ये आपके मुंह को चुप नहीं करा सकते, आपकी आवाज़ को नहीं दबा, ये हमारा सिर्फ एक्रेडिटेशन रोक सकते हैं, दैट्स इट। और ये मेरी लाइफ में बहुत दफ़ा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं कभी झुका नहीं, कभी बिका नहीं, कभी मैं डरा नहीं। तो आप अपनी कोशिश जारी रखिए, आपकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो काफ़ी हैं आपका सर झुकाने के लिए, आपको जलील और ख्वार और रुस्वा करने के लिए। नसीम शाह के ज़्यादा जो लिटन दास ने कर दिया, इसके बाद कुछ कहने की अल्लाह की कसम ज़रूरत ही नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी जो बॉलर्स है ना उनको बकरी बना दिया, अगर ये कहा जाए ना कुछ गलत नहीं होगा। कल जब पाकिस्तान की टीम ने जो है 448 रन बनाए तो हमारे पाकिस्तानी ये कह रहे थे भाई साहब ये मैच तो बांग्लादेश के हाथ से निकल गया, अब यहाँ से बांग्लादेश ये मैच जीत ही नहीं सकता। लेकिन बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने कहा कि अगर आप जो है वो यहाँ पर जो है 400 प्लस बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं। आप वो टीम है जो अपने घर में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने बेबस होते थे, तो आज आपने जो है ग्रीन पिच बनाई है, लेकिन ये पिच भी फ्लैट है और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि खेलते कैसे होते हैं। पाकिस्तान की टीम जो है वो 448 रन बनाए थे पाकिस्तान ने, लेकिन जवाब में बांग्लादेश की टीम ने भाई साहब जो है वो
5 विकेटों के नुकसान पे 316 रन बना लिए हैं, 316 रन, और अभी वो बैटिंग कर रहे हैं। कल का दिन उन्होंने अभी बैटिंग करनी है भाई साहब, बांग्लादेश है। बिल्कुल उन्होंने एक बहुत ज्यादा गैर मामूली अंदाज में, गैर जरूरी तौर पर या गैर मामूली अंदाज में, कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ तेज खेलने की कोशिश की नहीं है। थोड़ा मेरिट पर खेलने की कोशिश करते रहे। इब्तिदा में नसीम शाह ने बहुत अच्छे बॉल किए हैं, नसीम शाह ने बहुत अच्छे बॉल किए हैं। और अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने अच्छी बॉलिंग की है टेस्ट मैच के एतबार से इस पिच को देखते हुए तो वो नसीम शाह थे। उन्होंने बहुत उम्दा गेंदबाजी का मुजाहरा किया। कुछ बॉल अच्छे शाहीन ने भी किए, लेकिन शाहीन जो है वो